हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फिजिक्स में गति किसे कहते हैं। देखो, किसी भी वस्तु की दो अवस्थाएं होती हैं, या तो वो रुकी हुई होगी और या फिर वो चल रही होगी। तो जब कोई वस्तु रुकी हुई होती है तो उसकी अवस्था को विरामावस्था कहते हैं। विरामावस्था का मतलब होता है विराम की अवस्था। विराम को आप आराम से समझ सकते हो कि कोई भी वस्तु जब आराम करती है या विराम में होती है तो उसकी अवस्था को विरामावस्था कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में रेस्ट बोलते हैं। तो स्टेट ऑफ रेस्ट, तो जो स्टेट ऑफ रेस्ट है, मतलब रेस्ट की जो अवस्था है, उस अवस्था को हम विरामावस्था कहते हैं। और हिंदी में भी विराम का मतलब होता है, जब हम हिंदी लिखते हैं तो वहाँ पे पूर्ण विराम लगाते हैं। तो पूर्ण विराम का मतलब भी होता है रुक जाना। तो इसका अर्थ होता है कि जब कोई वस्तु रुकी हुई होती है तो उसको हम कहते हैं विरामावस्था। तो रुकी हुई अवस्था हमारी होती है विरामावस्था। जब कोई वस्तु विरामावस्था में होती है तो उसका जो चाल या फिर वेग होता है वो जीरो होता है। तो उसमें कोई भी चाल नहीं होती, मतलब स्पीड नहीं होती। तो वो समय के साथ कोई भी दूरी तय नहीं करती है, मतलब वो वहीं की वहीं रहती है। तो इसमें आप जब उदाहरण देख सकते हो, जैसे कोई वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तो उसका प्रारंभिक वेग होता है शुरुआत का वेग। तो वो क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो विरामावस्था में थी तो उसमें कोई चाल होगी नहीं, वेग होगा नहीं। तो दूसरी अवस्था होती है किसी भी वस्तु की गतिमान अवस्था। ये हो गई रुकी हुई अवस्था, ये होती है चलती हुई अवस्था, यानी कि गति की अवस्था। तो जब गति की अवस्था में कोई वस्तु होती है चलती हुई अवस्था में, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं स्टेट ऑफ मोशन। इसमें किसी भी वस्तु का चाल या वेग जो है वो जीरो नहीं होता है। तो इसमें कोई ना कोई वैल्यू होती है चाल या वेग की, जीरो नहीं होता है। तो इसके गतिमान अवस्था के बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। जैसे मान लो पक्षी उड़ रहे हैं, तो वो अपनी स्थिति को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जा रहे हैं, तो अपनी स्थिति को चेंज कर रहे हैं। तो जब स्थिति में परिवर्तन होगा समय के साथ तो उसको हम कहते हैं गतिमान अवस्था, मतलब उसमें गति हो रही है। तो जैसे पक्षी अभी यहाँ पे बैठे थे, थोड़ी देर बाद उड़ के यहाँ चले गए, तो इसमें समय तो लगा, जो भी समय लगा, और कुछ उन्होंने दूरी तय करी, तो इसको कहते हैं गतिमान अवस्था। लेकिन अगर मान लो कोई चीज़ है, जैसे ये पेन का ढक्कन है, तो अभी ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, अब ये मान लो 10 मिनट बाद भी ये यहीं पे रहता है, तो इसका मतलब होगा कि ये इस मतलब पहले भी यहीं था और बाद में भी यहीं है। तो इसका मतलब है कि ये विरामावस्था में है, रुका हुआ है। लेकिन अगर ये अभी यहाँ पे था, थोड़ी देर बाद ये यहाँ पहुँच गया, तो इसने अपनी स्थिति चेंज कर दी, अपनी पोजीशन चेंज कर दी। तो जब कोई वस्तु समय के साथ पोजीशन चेंज करती है तो उसको कहते हैं गतिमान अवस्था। और जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है, मतलब वहीं की वहीं रहती है, अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करती है, तो उसको कहते हैं विरामावस्था। अब जैसे मान लो मछलियाँ तैर रही हैं पानी में, तो वो गति कर रही हैं। हमारे बॉडी में ब्लड का फ्लो होता है, तो खून जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो उसको रक्त का प्रवाह है, वो रक्त की गति है। अब मान लो कोई मोटर गाड़ी चल रही है, कोई कार चल रही है, कोई बाइक चल रही है रोड पे, तो वो पहले मान लो यहाँ पे थी, बाद में यहाँ पहुँच गई, तो उसने कुछ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लिया समय के साथ, तो उसको हम कहते हैं कि वो गतिमान अवस्था में है। दूसरा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं नाभिक के चारों ओर। तो और दूसरा, जैसे मान लो अणुओं में बहुत सारी गतियाँ हो रही हैं इलेक्ट्रॉन वगैरह की। ग्रहों की गति होती है, जैसे पृथ्वी है सूर्य के चक्कर लगा रही है, तो वो ग्रहों की गति है। उपग्रह, चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, तो वो उपग्रहों की गति है। ऐसे करके बहुत सारी गतियाँ होती हैं, पंखा चल रहा है, घड़ी की सुइयाँ घूम रही हैं,
तो ये बहुत सारी गति के उदाहरण हैं। तो जब भी कोई चीज़ अपनी जगह, अपनी स्थिति चेंज करेगी समय के साथ, तो उसको हम कहेंगे गति अवस्था। अब इसमें आप इसकी परिभाषा भी लिख सकते हो, विरामावस्था की परिभाषा। कोई आपसे पूछे कि विरामावस्था किसको कहते हैं, तो आप बता सकते हो कि जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे पेन का ढक्कन है, अभी भी यहीं पड़ा है और बाद में भी यहीं पड़ा रहेगा, तो समय तो बढ़ेगा लेकिन इसकी स्थिति नहीं बढ़ेगी, इसकी स्थिति में कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसको हम कहेंगे रुका हुआ है, विरामावस्था में। तो जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि समय तो बढ़ ही रहा है, समय तो रुक नहीं रहा किसी से, तो समय तो बदल नहीं रहा है, तो समय चल रहा है हमेशा। तो लेकिन अगर वस्तु की स्थिति उसके साथ बदल रही है या नहीं बदल रही है, अगर बदल रही है तो गति होगी, नहीं बदल रही है तो विरामावस्था होगी। तो परिवर्तन नहीं होता है तो वस्तु की ऐसी अवस्था को विरामावस्था कहते हैं। और जब गतिमान अवस्था में कोई वस्तु होगी, तो जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है, यानी कि वो पहले यहाँ पे थी, बाद में परिवर्तन हो गया, यहाँ पे पहुँच गई, तो स्थिति बोलते हैं पोजीशन को। पोजीशन होती है जैसे जो भी वस्तु जहाँ पर है उसे उसकी पोजीशन कहते हैं। तो उसकी स्थिति में समय के साथ, तो समय आगे गया, जैसे अभी यहाँ पे 10 बज रहे थे, बाद में यहाँ पे 11 बज गए, तो अगर वो 10 बजे भी यहीं थी और 11 बजे भी यहीं थी, मतलब एक ही पॉइंट पे थी, 10 बजे भी और 11 बजे भी, तो उसको कहेंगे विरामावस्था। अगर वो 10 बजे यहाँ पे थी, 10 AM पे यहाँ पे थी और 11 AM पे यहाँ पहुँच गई, तो इसका मतलब है कि उसने अपनी स्थिति में परिवर्तन कर दिया, तो वो हो जाएगी उसकी गतिमान अवस्था। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, बाकी आगे डिस्कस करेंगे।